दोस्तों, अगर आप भी जुलाई 2024 में होने वाले सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें और पाएं सभी विषयों के पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स के साथ साथ टॉप सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन। साथ में पाए पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट और करें अपनी तैयारी परीक्षा तक। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम औसत संबंधित प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। एवरेज रिलेटेड हमारा यह दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो का लिंक आप हमारे चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए हम प्रश्न को देखते हैं और चुटकियों में सॉल्व करते हैं औसत रिलेटेड प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी। आपको जो है 4 संख्या का औसत दिया हुआ है और 3 संख्या का औसत दिया हुआ है। आपको चौथी संख्या फाइंड करनी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि औसत जो होता है योगफल का ही भागफल होता है। अगर 4 संख्या दी हुई है, 4 संख्या का औसत 20 है, तो चारों संख्याओं का योग 80 हो जाएगा। आसान भाषा में ये समझें कि हम औसत को संख्या से गुना करते हैं तो हमें सभी संख्याओं का योगफल प्राप्त होता है। 4 संख्याओं का औसत जो है 20 है, तो उन चारों संख्याओं का योगफल कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में 3 संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है, यानी 3 संख्या का औसत 18 है, तो उन तीनों संख्याओं का योगफल 18 तिया 54 हो जाएगा। स्पष्ट है 4 संख्याओं का योगफल 80, 3 संख्याओं का योगफल 54, जो चौथी संख्या जो होगा हम 80 में से 54 को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं, यानी 26 जो आया है वो चौथी संख्या हो गया। करेक्ट आंसर है 26। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने अपने 5 विषयों में औसत 80% अंक प्राप्त किए। इसके 4 विषय में क्रमशः 82, 84, 78 और 72% अंक मिले, तो 5वें विषय में कितने अंक मिले। प्रश्न को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 विषयों का औसत क्या है, 80%। यानी 5 विषयों का औसत जब 80% हो तो 5 विषयों के प्राप्तांक का योग हो जाएगा 80 गुने 5। जब हम 80 को 5 से गुना करेंगे तो 400 प्राप्त होता है। ये जो है 5 विषयों के प्राप्तांक का योगफल हो गया 400। वहीं इसी प्रश्न के दूसरे पार्ट में 4 विषयों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। इन चारों विषयों का कुल प्राप्तांक क्या हो गया, तो इसके अंकों को हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमें 82, 84, 78, 72 को जोड़ने पर 316 प्राप्त होता है। तो 5वां विषय हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 5 विषयों का योगफल 400 है, 4 विषयों का योगफल 316 है, तो 5वां विषय जो हो जाएगा 400 में से 316 को घटाने पर प्राप्त होगा। जब हम 400 में से 316 को घटाएंगे तो हमें 84% प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84%। अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं कि किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, वहीं 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक प्राप्त करें। प्रश्न में 2 पार्ट हैं। पहले में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 लिखा हुआ है, तो 60 लड़कों के प्राप्तांक का कुल योग कितना हो जाएगा। हम जो 60 को 40 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है 2400, जो 60 को 40 से गुना करने पर आया है, यह 60 लड़कों के कुल प्राप्तांक का योग है। वही हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। 40 लड़कियों को औसत प्राप्तांक 60 है, तो यहाँ भी 40 लड़कियों के कुल प्राप्तांक का योग निकालने के लिए हम 40 को 60 से गुना करेंगे, यानी 2400 40 लड़कियों के कुल प्राप्तांक का योग होता है। प्रश्न कहता है कि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। लड़का हो या लड़की, सभी के सभी विद्यार्थी हैं। यहाँ कुल विद्यार्थी की संख्या 60 और 40 100 हो जाती है। लड़के और लड़कियों के कुल प्राप्तांक को जब हम जोड़ेंगे तो इसका योगफल 4800 होता है। औसत निकालने के लिए हम योगफल को कुल विद्यार्थी से भाग दे देंगे। जब हम 4800 को 100 से भाग देंगे तो 48 प्राप्त होगा, यानी सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 48।
औसत रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। सपोज कीजिए कि 5 संख्या है 1 2 3 4 5। प्रश्न ये कहता है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21, यानी प्रथम 3 संख्या ऊपर वाला हो गया, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22, यानी अंतिम 3 संख्या नीचे वाला हो गया। तो तीसरी संख्या जो है इसका अंक ज्ञात करें। हमें तीसरी संख्या फाइंड करना है, लेकिन प्रश्न को हम एक एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में 3 स्टेप है। सबसे पहला है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 20, तो पांचों संख्याओं का योग हो जाएगा 5 गुने 20, यानी 100। यह जो पांचों संख्या है जिनका औसत 20 है उनका योग 100 प्राप्त होता है। दूसरा पार्ट है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। प्रथम 3 संख्या का औसत 21 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग 63 हो जाएगा। अंतिम 3 संख्या का औसत 22 है, तो इन तीनों संख्याओं का योग 22 या 66 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों को जोड़कर पांचों संख्या को घटा देंगे। जब हम 63 और 66 को जोड़ते हैं तो हमें 129 प्राप्त होता है। इसमें से हम 5 संख्याओं का योग माइनस करेंगे। इस तरह हमें तीसरी संख्या 29 प्राप्त होता है। जब दोनों का हम योगफल करते हैं तो 3 जो है कॉमन होने की वजह से 2 टाइम्स जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से हम तीसरी संख्या आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है, यानी 5 संख्या है जो क्रम में है, x + 1 x + 2, इस तरह से क्रम में है पांचों संख्या। इसका जो योग है वो 200 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। योगफल दिया हुआ है, तो इन पांचों संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम 5 से भाग देंगे तो 40 प्राप्त होता है, यानी इन पांचों संख्याओं का औसत 40 है। औसत जो होता है हमेशा बीच का अंक होता है, यानी 40 जो है बीच का अंक है, तो आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है। इसके बाद 2 संख्या, इसके पहले 2 संख्या, 40 के बाद 41, 41 के बाद 42, 40 से पहले 39, 39 से पहले 38। मध्य का अंक क्या हो गया 40, और सबसे छोटी संख्या हो गया 38। सही जवाब है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 105 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सेम प्रश्न है, औसत निकालने के लिए हम योग को संख्या से भाग देंगे। 105 को जब 5 से भाग देते हैं तो 21 प्राप्त होता है। औसत जो होता है मध्य की संख्या होती है। हमें सबसे छोटी संख्या, इसके बाद 2 संख्या, इसके पहले की 2 संख्या लिखेंगे। विषम संख्या जो होता है 21 के बाद 23, 23 के बाद 25 होगा। वहीं 21 से पहले 19, 19 से पहले 17 विषम संख्या है। यहाँ सबसे छोटी संख्या 17 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वहीं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। रेलगाड़ी की औसत चाल निकाले। अगर रेलगाड़ी के जाने का स्पीड अलग हो, आने का स्पीड अलग हो और औसत स्पीड निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 2 गुने स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। यहाँ स्पीड 1 को ए, स्पीड 1 को अगर हम बी मानते हैं तो 2ab बटा a प्लस bb आप लिख सकते हैं। यानी औसत चाल हो जाता है 2 गुने पहला और दूसरा स्पीड 40 और 60 है, तो दोनों को गुना करके नीचे में 60 प्लस 40 लिखेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 60 गुने 40 बटा 60 40 100 लिखेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 छक्के 12 चौके 48। सही जवाब आता है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है तथा 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है 30 है, यानी 30 लड़कों के प्राप्तांक का योग 30 को 20 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं।
वहीं 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है तो 20 लड़कियों के प्राप्तांक का योग 20 को 30 से गुना करके प्राप्त कर सकते हैं। सभी का औसत निकालना हो, लड़के हो या लड़कियां, सबके सब विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या 50 हो जाती है तो हम लड़कों के प्राप्तांक का योग, लड़कियों के प्राप्तांक का योग दोनों को जोड़ करके कुल विद्यार्थी की संख्या से भाग देंगे। 600 और 600 को जोड़ते हैं तो 1200 होता है, कुल विद्यार्थी 50 हैं, यानी हम 1200 को 50 से भाग देंगे तो 24 प्राप्त होगा। इस तरह सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 24 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। जब आप प्रश्न को देखेंगे तो 5 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है तो इन पांचों संख्याओं का योग 5 दाई 50 हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़े। जब आप एक संख्या जोड़ेंगे तो 5 संख्या जो है 6 संख्या हो जाएगा। प्रश्न में लिखा हुआ है कि इन 6 संख्याओं का औसत 12 है, यानी इन 6 संख्याओं के योग हो जाएगा 12 गुने 6 72 हो जाएगा। अब आप ही बतलाएं 50 में कौन सी संख्या जोड़े कि 72 हो जाए। तो जोड़ी गई संख्या निकालने के लिए 72 में से 50 को घटाएंगे यानी 22 प्राप्त होगा। सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न है यदि क्रमागत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या लिखा हुआ है, प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं। क्योंकि क्रमागत संख्या जो होता है पिछली संख्या में एक जोड़ के प्राप्त किया जाता है। औसत हमेशा मध्य की संख्या होती है तो बड़ी संख्या यहाँ पर 36 है। करेक्ट आंसर 36। अगला प्रश्न है 2 संख्याओं का औसत 20 है। यह संख्या ए और बी है तो इसका औसत 20 है। बी और सी संख्या का औसत 19 है। सी और ए संख्या का औसत 21 है। यहाँ पे ए बी सी 3 संख्या है जिनमें अलग अलग 2-2 संख्याओं का औसत लिखा हुआ है। आप जो है दोनों संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा औसत गुने 2 यानी 40। बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 19 दूना 38। वहीं सी प्लस ए का वैल्यू हो जाएगा 21 दूना 42। इसको हम समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। जब आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको 2a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी प्राप्त होगा। ये था LHS। हम RHS में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 82 प्राप्त होता है। इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे, बी और सी को काट देगा। यहाँ पर 2a बचता है। 2a का वैल्यू हो जाता है 44। a का वैल्यू हो जाएगा 22। सही उत्तर है 22। ये था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने का एक तरीका है। यहाँ पर आप संख्या और उनके औसत को लिख लें। प्रश्न कह रहा है कि a का मान कितना होगा जो पूछा जा रहा है, यानी a का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें a है उसको जोड़ लेंगे, जिसमें a नहीं है उसको घटाएंगे। यानी a b और c a में a प्रेजेंट है। हम क्या किया, 20 और 21 को जोड़ लिया और BC में a नहीं है इसलिए 19 घटाया। आपका उत्तर 22 आता है। यह है शॉर्ट मेथड। मैंने आपको दोनों बतला दिया है, दोनों जानना आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को देखें। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, वही अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है जो दिया हुआ है। कुल छात्र जो 240 हैं उनका औसत प्राप्तांक 35 है, यह भी दिया हुआ है। जब हम इसे क्रॉस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशियो निकल कर आ जाएगा। 35 में से 15 गया 20, 39 में से 35 गया 4। ये 5:1 के रेशियो में है। कौन, 240 छात्र। ये 240 छात्र में 5A उत्तीर्ण हैं, वहीं 1A अनुत्तीर्ण हैं।
हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को जोड़ेंगे तो 6a प्राप्त होता है। 6a का वैल्यू 240 के इक्वल है। जब 6a का वैल्यू 240 के इक्वल है तो a का वैल्यू 40 हो जाएगा। ये जो होता है ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को यहाँ पे बतला रहा है। उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या 40 गुने 5 200 होता है, यानी 200 छात्र जो थे वो उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों अभी हमने औसत संबंधित प्रश्नों को देखा है। ये मैथमेटिक्स के शॉर्ट ट्रिक हैं। एवरेज रिलेटेड प्रश्नों को अब आप भी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर।